आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। बात उस आंदोलन की जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई, सदन तक चर्चा हुई और वहीं आज एक नया अपडेट, अन्ना हजारे मौन व्रत धारण किए हुए थे 2 घंटे के लिए। उसके बाद वो निरंतर अपनी आवाज़ उनके समर्थन में लगाए हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर आम जनता क्या सोचती है, ऐसे में हम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में हैं। महाराज जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये क्या कुछ सोचते हैं। क्या कहेंगे गुरुदेव? अखिलेश यादव इस समय तख्त तेवर अपना अपनाए हुए हैं। देखिए, अखिलेश यादव जो हैं कुत्सित विचारधारा के लोग हैं। लगातार देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही के जो है गठबंधनों से अपना संलिप्त पाए जा रहे हैं। जो है सदन में लगातार वार्तालाप के लिए कहा जा रहा है, आप जो है नेट के नाम पे, विद्यार्थी के नाम पे, छात्र के नाम पे गुमराह करना बंद कर दो। आपके समय में अनेकों पेपर लीक हुई, आपके समय में अनेकों ऐसे अपराध हुए, लेकिन आप उसके एक भी चर्चा नहीं करते हो। जब देश का जो है उत्कर्ष पूरे विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रहा है तो विद्यार्थी छात्र को आगे करके देश को तोड़ने का जो है साजिश किया जा रहा है। देश में जिस तरह से जो है पथराव कराया जा रहा है, प्रशासन पर, पत्रकारों पर हमला कराया जा रहा है, अपने आप में बहुत बेहद निंदनीय है, दुखद। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जो है अंतर्राष्ट्रीय पैसा फंडिंग की जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पैसे के फंडिंग के बदौलत देश में इस प्रकार का तनाव पैदा किया जा रहा है, देश में जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है, देश में तोड़ने का साजिश रचा जा रहा है, देश को बांटने का साजिश रचा जा रहा है। अब पूर्व में जातियों के नाम पे बांटा गया। देखें, जिस तरह से जातियों के नाम पर विष घोलने का काम किया गया, अब छात्र के नाम पर विष घोला जा रहा है। एक भी उसमें छात्र नहीं है जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया। नेट के छात्र जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। वहाँ जितने भी हैं सब अराजक तत्व हैं, सब देशद्रोही हैं, सब राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के ऊपर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। लेकिन आप छात्र के नाम पर एक दूषित राजनीति करना चाह रहे हो, ये कतई हिंदू जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ देखिए कौन से नारे चल रहे हैं, जो है टुकड़े होंगे, आरएसएस से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, राम के ऊपर, भगवान हमारे आराध्य के ऊपर इस प्रकार के अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अल्लाह, और ये देश अल्लाह से नहीं चलेगा, यह देश सनातन संस्कृति से चलेगा। जिस तरह से देश को तोड़ने का साजिश रचा जा रहा है, हिंदू जनमानस सब सजग है, तटस्थ है, इनके बहकामे में आने वाला नहीं है। लेकिन मैं उन छात्रों से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से आपका प्रोटेस्ट है, आप प्रोटेस्ट करिए, शांतिपूर्व करिए, आप अपने विचारधारा को जो है सरकार से अवगत कराइए। आपके कुछ ऐसे लोग हों जो सरकार से बात कर सकती है, सरकार आपसे बात करना चाहती है, लेकिन ये लोग जो चोर जितने भी देशद्रोही हैं, ये आपके प्रोटेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं, आपके विचारधारा को कुंठा कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके नाम पे साजिश रच रहे हैं। इनसे बचिए, आप अपनी बात सरकार से कहिए, सरकार आपकी सारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन मैं जिस तरह से अन्ना हजारे आपने केजरीवाल को खड़ा किया, जिन्होंने पूरे दिल्ली को लूटा, दिल्ली के जनता को लूटा, शराब माफियाओं से गठबंधन जोड़ करके पूरे जो है शराब से जो है उनको दूषित करने का काम किया। अब जो है आप ऐसे ककरोच जनता पार्टी को खड़ा कर रहे हो जिसकी फंडिंग जो है चीन कर रहा है, जिसको फंडिंग अमेरिका कर रहा है, जिसको फंडिंग जो है पाकिस्तान कर रहा है। सारे इन जो है देशद्रोहियों को इन विदेशी आक्रांताओं के पद चिन्हों पे चलाना चाहते हैं। इन विदेशी आक्रांताओं से ये लोग संलिप्त हैं, इन लोगों की विचारधारा दूषित है, इनकी जो है चीन से फंडिंग हो रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई। ये जीवन की पहली सांस है, नदियां नहीं, ये हमारी संस्कृति का विश्वास है, जहां हर धारा में बसती एक कहानी है। ये उत्तर प्रदेश है साहब, यहाँ का कण कण रूहानी है। उत्तर प्रदेश जिसका हर एक जिला किसी न किसी पावन नदी की गोद में संवरा है। जहां अयोध्या को सरयू दुलारती है तो बनारस को मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है। लखनऊ को गोमती संवारती है तो बुंदेलखंड की प्यास केन और बेतवा बुझाती हैं। इसी पावन जुड़ाव को फिर से जीवंत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है, एक जनपद एक नदी। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि अपनी जड़ों को फिर से जोड़ने का एक महाअभियान है। इसका संकल्प है उत्तर प्रदेश के हर जनपद की पहचान, उसकी मुख्य नदी को संरक्षण देना और जीर्णोद्धार से जोड़ना।
उत्तर प्रदेश की नदियां फिर से कलकल बहें, उनके तट साफ और सुंदर हों, उनका पानी निर्मल हो और प्रदेश के हर जिले को आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को उड़ान मिले, ये सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि ये प्रयास उनका अकेला का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर वासी का है। तभी तो जैसे हर जिले के लोगों ने अपने क्षेत्र की नदी को गोद ले लिया है, उसे दूषित होने से बचाया जा रहा है और नदियों के किनारों को फिर से हरा भरा किया जा रहा है। नदियां फिर से मुस्कुरा रही हैं, जीवन का राग सुना रही हैं, हर जिले की पहचान बनकर अपनी शान बढ़ा रही हैं। कल की बात नहीं, ये आज का संकल्प हमारा है। उत्तर प्रदेश का कोना कोना अब जल से जगमगा रहा है। एक जनपद, एक नदी, हमारी नदियां, हमारी पहचान, हमारा उत्तर प्रदेश। अरे वो छात्रों की लड़ाई क्या लड़ सकते हैं, जिनके स्वयं के बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं, वो लोग छात्रों के नाम पे गुमराह करने काम कर रहे हैं, छात्रों के नाम पे देश को तोड़ने काम कर रहे हैं, छात्रों के नाम पे देश को बांटने काम कर रहे हैं, छात्रों के नाम पे देश में आगजनी कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे विचारधारा जिनकी, जो समाजवादी पार्टी अपने आप को समाजवाद की बात करता है, वो नवाजवादी पार्टी है, वो नापाक हो चुका है। इनका जो कहता था मैं मुसलमानों का हूँ, फक्र से हूँ, मुसलमानों को होने में उनकी गौरव गाथा अपने आप को समझते थे, तो वो तो मुल्ला मुलायम सिंह हैं। ऐसी विचारधारा देश में पनप नहीं पाएगा। ये देश संस्कृति से चलेगा, ये देश राष्ट्रवाद की विचारधारा से चलेगा, ये देश सनातन संस्कृति से चलेगा। किसी प्रकार के गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन छात्राओं से बार बार निवेदन करूंगा, आपका प्रोटेस्ट करना जायज़ है, आप अपनी बातों को कह सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण आपके बातों को सरकार सोच रही है और चाह रही है कि हमारे देश की जो है युवाओं का उत्थान कैसे हो, हमारे छात्रों का उत्थान कैसे हो, हमारे छात्र कैसे संरक्षित रहें, राष्ट्र की संस्कृति कैसे संरक्षित है, उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, काम करेंगे। लेकिन आप इन चेले जो हैं, चोर चोर जो एकत्रित हो गए हैं, इनके आप जो है आपके प्रोटेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी विचारधारा के नाम पर वहाँ मनुवाद से आज़ादी मांग रहे हैं, वहाँ जो है मनुस्मृति से आज़ादी मांग रहे हैं, वहाँ ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं, वहाँ अखिलेश यादव, गुरुदेव अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव खुद जाके जो प्रोटेस्ट में फंसे बच्चे थे उनको 2-2 हज़ार रुपए भी दी। ममता मई अपना व्यवहार दिखाया कि माँ है। ठीक है, आपने ममता का विचार किया। आपने इससे पहले कहाँ थे? जब प्रोटेस्ट 2 महीना पहले नहीं हो रहा था, आपने किन छात्रों को आपने पैसे दे करके उनको उत्थान के लिए, आपने जो 2000 रुपया दे करके वहाँ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पत्थर चलाने के लिए 2000 रुपया दे रहे हैं। आप क्या वहाँ पे प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाया जाएगा? IAS IPS अधिकारी का सर फूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, पत्रकारों को मारा जा रहा है, जो पत्रकार चौथे स्तंभ माने जाते हैं उनको पीटा जा रहा है। ये प्रोटेस्ट है क्या? वहाँ आगजनी की जा रही है, सरकारी संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, क्या ये है? देखिए किस तरह से जो है आंखों में प्रशासन के जो है झोंका जा रहा है, पत्थर चलाया जा रहा है, 3 कोण पत्थर जिससे उसके किसी का कान कटा हुआ, किसी का सर फटा हुआ, किसी का नाक कटा हुआ। ये प्रोटेस्ट है? ये क्या आपकी यही विचारधारा है? आप इस विचारधारा को आप क्या सोच करके इस जो है लोगों को बहका रहे हैं, पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके देश में अलगाववाद की नारा लगा रहा है, देश में तोड़ने की जो नारा लग रहा है, ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात बताइए, अब राहुल गांधी साथ में है, बाकी सारा विपक्ष एक साथ में हो गया, क्योंकि कारण छात्रों की बात है ना जी। अरे राहुल गांधी या क्या चुनाव साधने की बात? राहुल गांधी, उससे आप देखिए कि 60 बार पेपर लीक हुआ, कभी एक बार आपने पेपर का नाम नहीं सुना होगा। 2003 में 4 में लीक होता है, 5 में लीक होता है, 7 में लीक होता है, 11 में लीक होता है, 12 में लीक होता है, अनेकों पेपर लीक हुए। क्या एक बार चर्चा हुई? नहीं हुई। क्या इस पेपर लीक पे क्या चर्चा करना चाहती है जो है लोकसभा में? नहीं करना चाह रहा। कह रहा पक्ष कि आप चर्चा करो, सारी चर्चा होनी चाहिए, छात्र की चर्चा होनी चाहिए, पेपर लीक की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कितनी शांतिपूर्ण से भी देखिए नेट का एग्जाम हो गया लोगों को, कितने लोगों को जो है लाभ मिला, लेकिन ये लोग देश को तोड़ना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैसा फंडिंग हो रहा है, चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। देखिएगा सारे ये लोग इसमें पाए जाएंगे, इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होगी और उन कानूनी कार्रवाई के तहत इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया क्या कि सरकार गिराने के? कोई मुद्दा होता जो आपको जनता जनार्दन चुन करके नहीं भेज पा रहा है, आप उस जनता जनार्दन को जो है अपने बलपूर्वक कब्जा करना चाह रहे हो। किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मारने का साजिश रचा गया। देखिए उस प्रोटेस्ट में कह रहा है जो है देश के प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी जा रही है, उसको मारने की बात कहा जा रहा है। देखिए उसके जो है किस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है, कितना निंदनीय है। देश का प्रधानमंत्री है, क्या उसकी आपकी इतनी
विचारधारा कुंठित हो गया कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश करोगे अंतर्राष्ट्रीय जो है पैसे के बदौलत, अंतर्राष्ट्रीय जो फंडिंग के बदौलत, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या युवक, क्या परीक्षा देने वाला विद्यार्थी क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल, विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी बातों को कह सकता है, उनकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन आपको क्या % उसमें विद्यार्थी लगता है? सारे अराजक तत्व भरे हैं, 10% विद्यार्थी के ना। वही मैं कह रहा हूँ कि छात्र के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, देश में अराजकता फैलाया जा रहा है, देश में जो है ऐसी मानसिकता को जो है उकसाया जा रहा है कि देश को तोड़ा जाए, बलपूर्वक कब्जा किया जाए, लेकिन जनता जनार्दन इसको कभी भी होने नहीं दिया जाएगा। हम अपने प्रशासन के ऊपर, जो देश में सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो आप पत्रकार बंधु हैं, आप जो चौथे स्तंभ हो, जो आप धरातल की बात करते हो, आपके ऊपर कोई वार करेगा ये कोई सह नहीं सकता है। ये सब बहुत निंदनीय, घृणित कृत्य करने वाले लोग हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को जनता जनार्दन जवाब देकर के मिट्टी में मिलाने का काम तो करेगा। क्या ऐसा लग रहा है क्या अखिलेश यादव सोच रहे थे कि यूपी चुनाव में कुछ माहौल गरमाए, समय निकालें, लेकिन उसके पहले उनको एक रिबैट मिल गया है, एक चांस मिल गया? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सामने चुनाव है 7-8 महीने बाद। आप देखिए इस चुनाव को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है। आप विकास की बात करिए, आप सुरक्षा की बात करिए, आप चिकित्सा की बात करिए। आप जो है ना सुरक्षा की बात कर रहे हो, न चिकित्सा की बात कर रहे हो, ना आप विकास की बात कर रहे हो, न रोजगार की बात कर रहे हो। आप वहाँ पर प्रोटेस्ट पर जाकर के उसको उकसाया जा रहा है, उसको जो है भड़काया जा रहा है। वो पत्थरबाज बन रहे हैं, वो जो है पत्थर चलाने का काम कर रहे हैं, देश में प्रशासन के ऊपर वार कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जलाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, फोड़ने का काम अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इतना घृणित मानसिकता आज तक कभी भी नहीं देखा गया। वो तो ये कह रहे हैं ना कि योगी महाराज से प्रदेश चल नहीं पा रहा, चला नहीं पा रहे। अरे देखिए, पूर्व में आपने 2017 से कितने दंगे हुए। यहीं फैजाबाद में दुर्गा पंडाल पे जो है अंडे फेंके गए थे, दुर्गा पंडाल पे दुर्गा माता को मूर्ति खंडित किया गया था। अनेक ऐसे दंगा कराए गए, उसमें 90 करोड़ रुपया जो कोष का पैसा होता है एक वर्ग एक समाज को दिया जाता है। हिंदू जब प्रताड़ित होते हैं, हिंदू जब पीटे जाते हैं, उनकी संपत्ति जलते हैं, तो उनके लिए 1 रुपया नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है कोर्ट करना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा। ये कहाँ का न्याय है? ये लोग न्याय वाले नहीं हैं। टोपी पहनाना, टोपी पहनाने का काम करते हैं। ये दूषित विचारधारा के लोग हैं। ये भारत का उत्थान नहीं चाहते हैं, भारतीय संस्कृति का उत्थान नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का उत्थान नहीं चाह रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। पीडीए आ रही है। अरे पीडीए इनकी जो है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मैं कहता हूँ कि आप पीडीए की बात करते हो, आप किसी एक दलित व्यक्ति को अपने जो है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दो। आप कहते हो मुसलमानों का भी नहीं है। अगर कह दो कि मेरे जो है सरकार बनेगी, मैं मुसलमानों का जो है मुख्यमंत्री बनाओगे, नहीं कह पाओगे। अगर आप सनातनी बनना चाह रहे हो तो कहो मैं कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा भव्य दिव्य। अरे त्रिपुंड लगाने वाले, ऊपर से त्रिपुंड, ये लोग कालनेमी के रूप धारण के क्यों नहीं कहते हैं कि मैं जो है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि अयोध्या के तर्ज पे बनाऊंगा, अयोध्या के तर्ज पे मथुरा में विकास करूंगा? नहीं कह पाएंगे। जिस तरह से नमाज पढ़ा करके अयोध्या की पावनता को अपवित्र करने का काम किए, क्या आप जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ कराओगे? क्या सुंदरकांड पाठ कराओगे? नहीं करा पाओगे। आप जो है इस प्रकार की भ्रामकता करना बंद कर दो। यह देश सनातन संस्कृति से चलेगा, यहाँ पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंदू जनमानस। सुना किस तरीके से इन्होंने पूरे प्रोटेस्ट पर चर्चा की, और खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश के एक तरीके से प्रतिद्वंदी पार्टी है अखिलेश यादव के जो पूरे अभी तक कालचक्र हैं उस पर भी चर्चा की। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, अयोध्या।